गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं काउंसलिंग सेशन में कि मुझे ये बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ पहले शक्तियाँ विराजित रहती थी, अब नहीं है, अब मुझे कुछ बताती नहीं है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आज इस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि देवी देवता किसके शरीर में वास करते हैं और किसके शरीर में वास नहीं करते हैं, किसके शरीर को उस काबिल बना देते हैं कि वो एक जन कल्याण कर सके और किसके शरीर को वो पूरा निचोड़ के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इस पे मैं आपको आज जानकारी देना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग साधना तो कर लेते हो, गुरु से मंत्र जाप भी ले लेते हो, शक्ति पाठ भी करा लेते हो, गुरु दीक्षा भी ले लेते हो, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, आप अपनी गलतियों को कवर अप नहीं करते हो। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, अगर आप वो करोगे या ऐसे कौन सी लक्षण हैं जो आप अपने अंदर देख सकते हो जो कि आप गलत जा रहे हो, या देवी देवता आपका शरीर छोड़ देंगे आगे चल के। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें, अगर आप ऐसी आदतों में रहते हो तो देवी देवता आगे चल के आपका शरीर को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ शुरू से बताने के लिए। जैसे ही आपके ऊपर देवी देवता आते हैं या उनकी शक्ति का प्रभाव होता है तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपके मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों आएंगे, अच्छा और गलत दोनों करने का दिल करेगा। आपको डिसीजन लेने की पावर्स आपके अंदर आ भी सकती हैं और आपकी पावर्स जा भी सकती हैं। डिपेंड करता है आपका शुद्धिकरण कितने टाइम में होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको प्रॉपर नियम पालन करने पड़ते हैं क्योंकि आपको पता तो चल ही जा रहा है कि कुछ तो चल रहा है मेरे साथ। जैसे ही पता चलता है कुछ नियम के पालन करने होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो या बहुत ज़्यादा आप लोगों की अवहेलना करते हो, मैं उसकी बात नहीं करूँगी कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है और आप सुन के लो, मैं इसके लिए पूरा अगेंस्ट हूँ। क्योंकि जब किसी के ऊपर शक्तियाँ आती हैं और कोई इसको दो बात बोलता है और आपने उसके लिए बहुत अच्छा करा है तो आप सुन नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं आप बोल देते हो। वो बात अलग है, धीरे धीरे आपके अंदर ठहराव आने लगता है। शक्तियों को आप प्रेयर करते हो कि माँ मुझे कंट्रोल में रखो, मुझे गुस्सा नहीं करना है, वो चीज़ अलग है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि आपका जबान जो है फिसल जाता है, आप बोल देते हो क्योंकि आपको गुस्सा आ जाता है कि कोई हमें आके बता रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, जो कि हम गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका भरोसा देवी देवताओं पर रहता है, इसीलिए। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपको अपने विचार शुद्ध रखने हैं, अपनी ज़बान शुद्ध रखनी है। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है वहीं पे लगाए, ज़्यादा लोगों में मत लगाइए। अपना दिमाग ज़्यादा लोगों में नहीं लगाना है, जहाँ लगा सकते हो वहीं लगाओ, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं लगाना होता है। देवी देवता आने के बाद आपको अंदर से शुद्धता मेंटेन करनी है, प्लस बाहर से भी शुद्धता मेंटेन करनी होती है। अंदर से शुद्धता का मतलब ये है कि आपके अंदर चक्र होते हैं, आपका ऑरा अंदर की वजह से ही आपका बाहर का ऑरा बनता है। आपके विचारों की वजह से ही आपकी थर्ड आई जागृत रहती है, क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। आपके चक्रों के द्वारा आप देवी देवताओं से संपर्क कर सकते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बैठा सकते हैं। तो जब आप अंदर से शुद्ध रहते हो, अंदर से शुद्ध रहने का मतलब ये है कि विचार, क्रोध, मोह, माया, ये सारी चीज़ों से अगर आप दूर रहते हो तब जाके देवी देवता आपके अंदर विराजित हो जाते हैं। ठीक है, अब विराजित होने के बाद जो नियम होते हैं वो भी फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम आपने शुरुआत में काफ़ी अच्छे से कर लिया, देवी देवताओं की सिद्धियां कर ली, अच्छे से कर लिया, उसके बाद अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, किसी के मतलब लालच में आके आप उसको बोल रहे हो कि आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं मंत्र साधना बता देता हूँ, मैं मंत्र आपको दे देता हूँ, मैं आपका गुरु बन जाता हूँ, या वॉट एवर इट इज़। अगर आप कोई लालच के इच्छा से कर रहे हो, आपको सिर्फ पैसों का लालच है और आप उसकी कुछ मदद नहीं कर पा रहे, जो कि उसने आपको गुरु बनाया और आप उसको सिखा नहीं पा रहे हो, तो ये गलत है। आपका वहाँ पे धर्म बनता है कि आप उसको सिखाओ। ठीक है, तो इन लोगों की वजह से, इन आदतों की वजह से आपको देवी देवता की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वो आपका शरीर छोड़ देते हैं। ये ऐसा मत मानिए कि शरीर छोड़ा नहीं जा सकता। आप जहाँ पे कुछ गलत किया, आपने बाहर का बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया या बाहर की किसी आदतों में पड़ गए, अचानक कोई गलत नेगेटिविटी सर्कल्स में आ गए आप, या कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ गया आपके ऊपर, आप लोगों को देख रहे हो कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, आपने तो बीच में छोड़ दिया था, फिर आप खाना शुरू कर देते हो, फिर आप अल्कोहल लेना शुरू कर देते हो, गलत गलत काम करना शुरू कर देते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो, मंत्र जाप आपका नहीं रहता है, अपने आप को प्योरिटी में लाने के लिए आप शक्तिपीठ नहीं जा रहे हो, मंदिरों में दर्शन नहीं कर रहे हो, माँ को चढ़ावा नहीं दे रहे हो, या एक तरीके से कहें ना, आप भाव से भी चढ़ाते हो कि माँ मैं खाना खा रहा हूँ, आप भी इसको ग्रहण कर लीजिए।
एक भाव होता है ना, माँ कहाँ लेकर जा रही है। माँ तो सिर्फ इतना देखती है कि मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें, बस। माँ सिर्फ इसकी भूखी होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। कोई महंगे महंगे श्रृंगार आभूषण उसके किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ भाव से प्रेरित होती है और भाव से ही आपके साथ चलती है। आप उठा के देख लेना इतिहास, देवी देवता उन्हीं के साथ रहते हैं जिनके भाव में श्रद्धा है, जिनके भाव में इंसानियत है। उनके साथ कभी नहीं रहेंगे जिनके अंदर लालच है। ठीक है, आज के टाइम पे मुझे भी लोग पूछते हैं, कोई कोई आ जाता है इक्का दुक्का बोलता है कि मैम ऐसा ऐसा है, मेरा टाइम अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, मैं यहाँ भी चेकअप करा रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी चेकअप कराया, मैंने यहाँ पे भी फ़ोटो देख के स्कैनिंग करा दी, फिर भी मुझे लोग अच्छा बता नहीं रहे कि कब मेरा अच्छा टाइम आएगा। तो जब मैं उनको बताती हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसा मतलब वो इस विचार से आते हैं कि शायद हमारी हेल्प हो जाए। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपकी हेल्प कोई इंसान नहीं कर सकता, आपकी हेल्प करेंगे आपके देवी देवता, आपके इष्ट देव। आप हमारे पास आने से, भटकने से अच्छा है कि आप उनकी पूजा पाठ अच्छे से करो, उनके पास जाओ, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं हैं। किसी के ऊपर भी शक्तियाँ हैं तो वो भगवान नहीं है। वो एक बोलते ना, एक हथियार होता है ना, हम जैसे हम हथियार हैं, हमारे पर कृपाएं हैं। अगर कुछ है, मैं तो फिर भी मैं बहुत छोटी हूँ, अगर कुछ कृपा है तो वो मुझे खाली एक हथियार है, मैं खाली एक हथियार हूँ कि आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, मैं सिर्फ हथियार हूँ, करने वाले ऊपर बैठे। ठीक है, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा कुकर्म किए हैं और आप अचानक उस चीज़ को ठीक करने के लिए भागोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि वो तुम्हें भोगना ही है। जब आदमी अच्छे रास्ते पे आता है तभी उसका शुद्धिकरण क्यों होता है, आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि जब वो अच्छे रास्ते पे आएगा तो देवी देवता उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो इसीलिए उसके साथ पहले शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है कि वो अपने पूरे कुकर्म को, पूरे पाप को ख़त्म कर देगा, तब वो मेरे पास आएगा, तब मैं उसके अच्छे दिन लाऊंगा। उसके बिना, वो कर्म भोगे बिना वो मेरे पास नहीं आ सकता, उसके अच्छे दिन मैं नहीं शुरू कर सकता। आप लाख मंत्र जाप कर लो, अगर आपके नसीब में लिखा है कि आपका ये पूरा जन्म साधना में या पूरा जन्म दुख में जाएगा तो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा ज़मीन पे उतर के आ जाए, कोई आपके कर्मों को नहीं बदल सकता। ये प्रकृति का नियम है। हम यहाँ पे हैं, ये प्रकृति का नियम है कि हम यहाँ पे हैं, हम एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे, आदतों पे आपको ध्यान देना है। मैं तो बोलती हूँ जिसके ऊपर शक्ति नहीं है वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, आपका समय बहुत अच्छा आता है। आपको पैसों की ज़्यादा बर्बादी नहीं करनी है, पैसे गलत जगह से भी नहीं आने चाहिए। आपके पास जो कमाई आ रही है वो भी अच्छी जगह से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत काम करके पैसे कमा रहे हो। बहुत लोग शेयर मार्केट में, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो शेयर मार्केट में भी पैसे लगाते हैं, लेकिन वो लॉस हो जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में भी हैं और शेयर मार्केट एक तरीके से कहा जाए तो जुआ ही हो गया। तो माँ कभी भी अपने बच्चों को जुआ नहीं खेलने देगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं, तो या तो उनके ऊपर माँ की कृपा नहीं है, या तो उनके कुछ कर्म ऐसे जो शेयर मार्केट से उनको जोड़ कर रखे हैं। दोनों चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये चीज़ें सूट करें। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास शक्तियाँ आ जाती हैं तो शक्तियाँ आने के बाद ये सारी गलती मत करिए। अगर आपको लंबे समय तक सुख में रहना है, आपको स्पिरिचुअलिटी बचा के रखनी है, आपकी थर्ड आई अवेकन रहे, आपके चक्रास अवेकन रहे, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, जिसमें से आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान और मंत्र जाप। अगर आप ये दोनों चीज़ों को टाइम टू टाइम करते हो तो आपसे कोई भी शक्ति कभी भी दूर नहीं जा सकती। आपको गंदा नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आपने कल जो कपड़े पहने थे आज सॉरी, आपने कल जो कपड़े पहने थे आपने आज कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं करना है। आपने ये नहीं कि कल बाल धोया था तो आज नहीं धोया, कल धो लिया। ठीक है, आपको जितना हो सकता है आपको उतना शुद्ध रहना है। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे कपड़े पहनने का मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, धुले होने चाहिए। आप अगर पीरियड्स में आ रहे हो तो पीरियड्स में मेक श्योर पूजा पाठ के कोई सामान मत छूइए, हो सकता है जितना दूर रहिए। हाँ, मन से आप पूजा कर सकते हो, उस टाइम पे पूजा बहुत जल्दी लगती है आपकी, ध्यान बहुत जल्दी लगता है उस समय पे, बस लोग करते नहीं हैं पीरियड्स में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनके बताई गई है कि नहीं करना चाहिए, इसके वजह से वो डरते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, दूर बैठ के पूजा पाठ आप कर सकते हो। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है, लेकिन भलाई करते करते आप पूरा लीन नहीं होना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग भलाई करते करते अपने आप को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं।
आप अगर भलाई कर रहे हो तो अच्छा सोच के कर रहे हो, फिर भले उसका टाइम ख़राब चल रहा है, उसको जो दंड मिल रहा है, उसके जो कर्मा ख़राब चल रहे हैं वो तो उसको मिलेंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितना भला हो सकता है आप अपने हाथ से करने का सोचिए। आपको दान पुण्य भी करना है, जिसके ऊपर देवी देवता की सवारियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनको दान पुण्य भी करना है। ऐसा नहीं कि 1-1 साल हो गया आपने एक कुत्ते को बिस्किट नहीं डाला, ऐसा नहीं करना है। वैसे तो माँ खुद करा लेती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ज़िद्दी हो जाते हैं कि वो अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। माँ क्या बोल रही है उनको समझ ही नहीं आ रही होती है बात, वो अपने ही 3D लाइफ में घुस जाते हैं। क्योंकि शक्ति आने के बाद लोग तांत्रिक भी बन जाते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं, वशीकरण कर देते हैं, जिसके वजह से उनको एक मोटा अमाउंट मिलता है, 50-50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा निकल जाते हैं। तो शक्ति का इसी की वजह से ना आज के टाइम पे अच्छे गुरु मिल पाना बहुत ही ज़्यादा असंभव हो गया है, क्योंकि गुरुओं को पता होता है कि किसको कितनी दीक्षा देनी है और क्या सिखाना। और आज के टाइम पे ना ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग का टाइम है ना। कलयुग में हर जगह भूत प्रेत और नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं दिमाग में नेगेटिविटी है, नहीं तो घर में ही नेगेटिविटी है ना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा बरकरार रखनी है। आप नहा धो लीजिए, चाहे जितना कुछ कर लीजिए, अगर आपके विचार ही ख़राब हैं तो कुछ नहीं कर सकते आप, सारा कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, आप मेक श्योर जब भी सुबह उठ रहे हैं तो खाली पेट उठ के पानी पी सकते हैं। नहा लीजिए पहले, नहाने के बाद नहाने से पहले जगह मंदिर वगैरह जो भी आपका रूम वगैरह झाड़ू पोछा कर लीजिए, नहा लीजिए। नहाने के बाद पूजा करिए, पूजा करने के बाद आप उठिए, फिर चाय नाश्ता जो भी आपको करना है करिए। सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो दिया बत्ती ज़रूर करिए, जॉब पे जाते हैं तो दिया बत्ती ज़रूर करिए। काम पे जाइए, काम पे से आने के बाद 1 घंटे का समय निकालिए पूजा पाठ का, फिर वापस नहाइए काम पे से आने के बाद, फिर आप अपने आसन को छूइए और वहाँ पे बैठिए माला लेके। अगर आप ऐसे गंदी तरीक़ों से हाथ लगाएंगे तो देवी देवता नाराज़ होते हैं, रुष्ट होते हैं, और फिर वो आपको परेशान करने शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है और ये चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। जिनके पास शक्तियाँ हैं, जिनके पास चक्र खुले हुए हैं, जिनके पास सवारियाँ हैं, सबको ध्यान देना है। आई होप आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आई हो। कुछ हो गया होगा तो पूछ लेना मुझसे, तो मैं बता दूँगी। टिल देन बाय, नमस्ते।